दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से है। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 460 पदों पर सीधी भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 मई 2022 को जारी हो चुका है और आप इस वैकेंसी में 26 मई 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, विज्ञापन संख्या 06/2022, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड थर्ड, सीधी भर्ती 2022। ये 20 मई 2022 को जारी किया गया था। जानते हैं इस वीडियो में इसकी सारी डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क के बारे में। नंबर 1, सामान्य वर्ग क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। नंबर 2, राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। नंबर 3, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। और नंबर 4, कार्मिक विभाग के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपए लिए जाएंगे। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की रिक्तियों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिले का नाम अजमेर, अजमेर में कुल 23 पद हैं, अलवर में 17, बाड़मेर में 24, भरतपुर में 23, भीलवाड़ा में 25, बीकानेर में 10, बूंदी में 4, चित्तौड़गढ़ में 17, चूरू में 15, दौसा में 10, धौलपुर में 11, गंगानगर में 9, हनुमानगढ़ में 3, जयपुर में 17, जैसलमेर में 4, जालोर में 1, झालावाड़ में 7, झुंझुनू में 17, जोधपुर में 18, करौली में 8, कोटा में 6, नागपुर में 21, पाली में 16, राजसमंद में 36, सवाई माधोपुर में 8, सीकर में 13, सिरोही में 4, टोंक में 12, उदयपुर में 7 और 12 में 8। इस तरह से टोटल 394 गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये वैकेंसी निकाली है। आइए अब जानते हैं अनुसूचित क्षेत्र के वैकेंसी के बारे में। तो बांसवाड़ा में टोटल 21 पद, डूंगरपुर में 15, पाली में 1, प्रतापगढ़ में 12, राजसमंद में 2 और उदयपुर में 15। इस तरह से टोटल 66 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी निकली है और टोटल मिला के 460 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड थर्ड की ये वैकेंसी निकाली है। चलिए जानते हैं अब इसकी सैलरी के बारे में। तो इस वैकेंसी में राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड थर्ड के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। नंबर 1, सीनियर सेकेंडरी और साथ ही सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा होना आवश्यक है। नंबर 2, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ अन्य योग्यताओं के बारे में। नंबर 1, स्वास्थ्य। उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। वो ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके, और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। नंबर 2, चरित्र। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसे सच चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, वहां के प्रधानाचार्य, शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा। और 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए गए नहीं हो। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की। नंबर 1, कैंडिडेट्स भारत का नागरिक हो। नंबर 2,
या नेपाल का प्रजाजन हो। नंबर 3 या भूटान का प्रजाजन हो। नंबर 4 ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था। नंबर 5 यह भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य, जाम्बिया, मालवी, जेर और इथोपिया से भारत में स्थानांतरण कर लिया हो। अब जानते हैं इस वैकेंसी में एज लिमिट के बारे में। तो आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती वर्ग विशेष के लिए सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं आयु सीमा में छूट के बारे में। तो नंबर 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। सेकंड, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। नंबर 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान की मूल निवासी है उनके लिए 10 साल की इसमें छूट दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि के बारे में। नंबर 1 परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 26 मई 2022 से 24 जून 2022 तक जमा कराया जा सकता है। नंबर 2 ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 26 मई 2022 से 24 जून 2022 को बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं और कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। अब बात करते हैं परीक्षा का माह एवं दिनांक के बारे में। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के पदों की भर्ती के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह सितंबर 2022 में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग अलग से दी जा सकती है। अब बात करते हैं नियुक्ति की अयोग्यताओं के बारे में। नंबर 1 किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष उसे आधार है। नंबर 2 किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्रवाई में छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए उसे विशेष आधार है। नंबर 3 कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। नंबर 4 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निर्रहित नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। परंतु जहां किसी आवेदक के पूर्वोत्तर प्रसव में केवल एक बच्चा है किंतु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा, परंतु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते हुए जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निषक्त हो उसकी गणना नहीं की जाएगी। और नंबर 5 कोई भी उम्मीदवार जिससे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में छदमकारिता यानी कि अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताया हो या काट छाट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का, परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वो अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्थायी रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। तो यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करवा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। तो ये थी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से निकाली गई पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड थर्ड की 460 पदों पर सीधी भर्ती की वैकेंसी की पूरी जानकारी। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 460 पदों पर सीधी भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी में आप 26 मई 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 24 जून 2022 है।